आज की क्लास में हम बात करेंगे सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज के डिफरेंस के बारे में कि इन दोनों लैंग्वेजेज में क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सी लैंग्वेज के बारे में। तो जो सी लैंग्वेज होती है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब जिसके अंदर किसी भी टास्क को स्टेप बाय स्टेप एक सीक्वेंस के अंदर एग्जीक्यूट करवाया जाता है या लिखा जाता है, उसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज है जिसमें कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो होती है, जैसे कि फोर्ट्रेन लैंग्वेज हो गई, पास्कल हो गई, कोबोल हो गई, सी लैंग्वेज हो गई। इन सब के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसे छोटे छोटे प्रोसीजर के फॉर्म में या एक फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है और एग्जीक्यूट करवाया जाता है। दूसरी जगह देखें सी प्लस प्लस को, तो इसके अंदर प्रोसीजरल भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी दोनों के दोनों प्रोग्रामिंग स्टाइल जो है वो यूज में आते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल का क्या मतलब रहता है? ऐसे प्रोग्रामिंग स्टाइल जिसके अंदर एक प्रोग्राम को बहुत सारे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, और सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर अगर हम बात करें तो पीएचपी लैंग्वेज है, जावा है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, पाइथन है, रूबी है, ये सारी की सारी लैंग्वेज किसमें आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आती है। तो सी लैंग्वेज के अंदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग यूज में आती है और सी प्लस प्लस में प्रोसीजरल भी आती है, मतलब एक सीक्वेंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन भी रहता है और सारे के सारे प्रोग्राम को या एक प्रॉब्लम को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाता है और सारे के सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं। तो ये था पहला डिफरेंस सी और सी प्लस प्लस के बीच में। सेकेंड डिफरेंस की बात करें तो सी डज नॉट सपोर्ट द फंक्शन ओवरलोडिंग। अब फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है कि जब हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं या एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, उसके अंदर हमने बहुत सारे टास्क हैं या बहुत सारे फंक्शंस हैं, उन सभी फंक्शनों का नाम तो सेम रख दिया लेकिन उनके जो पैरामीटर्स है उन्हें डिफरेंट कर दिया, या तो टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज कर दिया या नंबर ऑफ पैरामीटर को चेंज कर दिया, तो उसे बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। और ये जो कॉन्सेप्ट रहता है फंक्शन ओवरलोडिंग का, ये ओप्स का कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। तो जब सी के अंदर ओप्स के कॉन्सेप्ट ही फॉलो नहीं होता तो सी के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो सी के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती है और जबकि सी प्लस प्लस सपोर्ट करती है किसको, फंक्शन ओवरलोडिंग को। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं हम। सी फॉलो द टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब क्या रहेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। यहां पर क्या होता है, सबसे पहले एक प्रॉब्लम को डिजाइन किया जाता है, फिर उस प्रॉब्लम के हम छोटे छोटे पार्ट्स करेंगे, फिर एक सिंगल सिंगल पार्ट को क्या किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा, और फिर उसके बाद में क्या कर दिया जाएगा, उन सबको इंटीग्रेट करके हमें काम में लिया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि एक कैलकुलेटर की बात करते हैं, तो कैलकुलेटर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो वेरिएबल बनाएंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, एक सम का प्रोग्राम लिखेंगे, फिर हम एक सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम लिखेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन का लिखेंगे, और उन सबको क्या करते चले जाएंगे, इंटीग्रेट करते चले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक टॉप डाउन अप्रोच, कि हम ऊपर से स्टार्ट हुए और लास्ट तक चले। लेकिन यहां पर अगर बात करें सी प्लस प्लस की, तो ये बॉटम अप अप्रोच की बात करता है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है, आप नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब आप पहले एक मेन प्रॉब्लम की जगह पर आप पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, एक यूनिट ऑफ प्रॉब्लम को लेके चलिए, उसका एक छोटा सा पार्ट लेके चलिए। लाइक अगर आपको कैलकुलेटर भी बनाना है तो सबसे पहले आप एक फंक्शन को लेके चलिए, तो फंक्शन को लेके चलेंगे, फंक्शन जैसे कि हमने लिया सम का फंक्शन ले लिया, फिर सम के फंक्शन के बाद में हमने सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड का, इन सभी फंक्शनों को बनाया, इनको अलग अलग टेस्टिंग की, अलग अलग टेस्टिंग करने के बाद में फिर इनको आपस में इंटीग्रेट करते चले गए। इंटीग्रेट करते करते ये क्या बन जाएगा, एक बड़ा प्रोग्राम हमारे पास में रेडी हो जाएगा। तो हमने एक छोटे से प्रोग्राम के साथ में स्टार्ट किया और एक बड़े प्रोग्राम तक हम चले गए हैं, तो ये क्या बन गया, हमारे पास में बॉटम अप अप्रोच तैयार हो गई है हमारे पास में। लेकिन सी लैंग्वेज क्या कर रही थी, सबसे पहले हमने एक मेन फंक्शन बनाया, एक बड़ा फंक्शन बनाया, और उसके साथ में हमने छोटे छोटे फंक्शन को क्या किया, कनेक्टेड किया। तो टॉप से कहां गए, डाउन की तरफ गए। टॉप में क्या आया था, मेन फंक्शन आया था। डाउन का मतलब हमने उसके क्या बनाए, सब फंक्शन बनाए। लेकिन सी प्लस प्लस क्या कहती है, पहले सब फंक्शन बनाओ और फिर बाद में क्या करो, मेन फंक्शन की तरफ डिजाइन करो। तो ये अप्रोच रहती है सी प्लस प्लस की। नेक्स्ट बात करते हैं, सी हैज ए स्मॉलर सेट ऑफ कीवर्ड्स। तो सबसे पहले बात करें कीवर्ड्स क्या होता है, हमारे पास में रिजर्व वर्ड्स होते हैं।
जिनका मीनिंग पहले से डिसाइडेड होता है, जिसका मीनिंग पहले से कंपाइलर को पता होता है, उन वर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स कहते हैं, जिन्हें हम एज ए वेरिएबल आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के आइडेंटिफायर में यूज नहीं कर सकते, रिजर्व वर्ड्स रहते हैं। तो सी के पास में स्मॉलर सेट है, मतलब सी के पास लिमिटेड कीवर्ड्स रहते हैं। सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो सी से काफी एक बड़ी लैंग्वेजेस है, तो इसके अंदर हमारे पास में क्या रहते हैं, कीवर्ड्स की जो काउंटिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू सी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ इजी डेटा मैनिपुलेशन फ्रॉम आउटसाइड कोड। देखिए सी लैंग्वेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट है एनकैप्सुलेशन का, वो नहीं होता है, जो कि सी प्लस प्लस में होता है। एनकैप्सुलेशन क्या करता है, क्लास का कॉन्सेप्ट लेकर आता है, ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, कि क्लास के अंदर क्या करते हैं, हम एक्सेस मॉडिफायर लगाते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। तो हम प्राइवेट, अगर किसी डेटा को, कोई सेंसिटिव डेटा है जिसे हम चाहते हैं कि वो आउटसाइडर, कोई यूजर या कोई वेरिएबल उसे चेंज ना कर पाए, उसे एक्सेस ना कर पाए, तो हम इसे प्राइवेट कर देते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट किस में आता है, इनकैप्सुलेशन में आता है, सी प्लस प्लस में आता है, उप्स में आता है। तो सी के अंदर ये मतलब हमारे पास में सुविधा नहीं मिलती है। तो सी लैंग्वेज के अंदर जो हमारा जो डेटा मैनिपुलेशन है आउटसाइड कोड के द्वारा वो इजीली हो जाता है, लेकिन सी प्लस प्लस में नहीं होता। तो सी प्लस प्लस क्या है, ज्यादा सिक्योर है। रीजन क्या रहेगा, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट, कि सी प्लस प्लस में इनकैप्सुलेशन है, सी में इनकैप्सुलेशन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सी में नहीं है, सी प्लस प्लस में है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का क्या मतलब रहता है, सबसे पहले तो देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ना, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, और पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट भी किस में आता है, ओप्स में आता है। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है, कि ऑपरेटर विद ए स्पेशल मीनिंग फॉर ए डेटा टाइप, किसी ऑपरेटर को एक स्पेशल मीनिंग दे देना किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए। एग्जाम्पल के लिए प्लस है, हमें पता है प्लस का साइन करता क्या है, प्लस का साइन का काम होता है हमारे पास में सम करना। इसका काम क्या होता है, सम करना। मान लेते हैं कि हमने प्लस के साइन को एक स्पेशल मीनिंग दे दिया, किसके लिए, एक स्पेशल डेटा टाइप के लिए, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग के लिए। क्या हमने इसका मीनिंग दे दिया, कंकैटिनेशन करने का, कि भाई अगर प्लस का साइन आपको मिलता है तो वो दो स्ट्रिंग को क्या कर देगा, कंकैटिनेट कर देगा। तो ये क्या हो गया, प्लस के साइन को हमने एक स्पेशल मीनिंग दे दिया, किसके लिए, एक स्पेशल डेटा टाइप के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये कॉन्सेप्ट कहां देखने को मिलता है, हमें सी प्लस प्लस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं नो एक्सेस मॉडिफायर। जैसे कि अभी हमने बात की थी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये सारे जो एक्सेस मॉडिफायर है वो सी लैंग्वेज में नहीं होते हैं, लेकिन किस में देखने को मिलते हैं, सी प्लस प्लस में देखने को मिलते हैं हमें। नेक्स्ट बात कीजिए इनहेरिटेंस की। ऑब्वियस है कि जितने भी उप्स के कॉन्सेप्ट हैं, लाइक इनहेरिटेंस है हमारे पास में, तो वो सी लैंग्वेज में नहीं होता, क्योंकि वहां पर उप्स के कॉन्सेप्ट ही फॉलो नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर इनहेरिटेंस भी देखने को मिलता है। इनहेरिटेंस आप जानते होंगे क्या होता है, कि जो बेस क्लास की प्रॉपर्टी है, अगर चाइल्ड क्लास उसे यूज करना चाहती है, हमें कोड को दोबारा से लिखना नहीं पड़ता है। कोड की रीयूजेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो इनहेरिटेंस है, कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को चाइल्ड एक्सेस कर पाए, दैट इज इनहेरिटेंस। नेक्स्ट बात करते हैं सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट वर्चुअल फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन। अब देखो वर्चुअल फंक्शन क्या होते हैं, तो वर्चुअल फंक्शन के लिए अगर हम बात करें तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, ओप्स का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ओप्स का कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज में फॉलो नहीं होता, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में ये सी प्लस प्लस में देखने को मिलता है। और फ्रेंड फंक्शन की अगर बात करें तो किसी क्लास के बिना मेंबर बने उसका प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा को एक्सेस करने के लिए फ्रेंड फंक्शन यूज में आता है। तो ना तो क्लास का कॉन्सेप्ट सी में आता है, ना ही एक्सेस मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट सी में आता है। तो फ्रेंड फंक्शन का तो सी में आने का मतलब ही नहीं बनता। तो ये कॉन्सेप्ट भी कहां देखने को मिलता है, सी प्लस प्लस में देखने को मिलता है हमें। तो ये थे डिफरेंसेस सी और सी प्लस प्लस के अंदर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।